ओके, तो इसमें मैट्रिसेस स्टार्ट करना है। मेरे डाउट्स के सॉल्यूशन कब भेजने वाले हो? 4 दिन हो गए। हाँ भेजता हूँ, भूल जाता हूँ बार बार मैं। भेजता हूँ। आज मैट्रिसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और वो एडिशन क्या? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ लिटरल। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ओके ठीक है, तो वो आज देख लेते हैं। तो एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, तो अगर एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स की अगर बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास तो अगर हमारे पास दो है, एक डेल्टा वन है यहाँ पे, ए बी सी, सॉरी, A1 B1 C1 D1 E1 F1 और G1 H1 और I1, ठीक है? और दूसरा डिटर्मिनेंट है डेल्टा टू, वो है A2 B2 C2 D2 E2 F2 और G2 H2 और I2, ठीक है? तो अगर हम दो डिटर्मिनेंट्स को ऐड करना चाहते हैं, वी वांट टू ऐड दीज टू डिटर्मिनेंट्स, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, तो उस केस में हम क्या करेंगे? पहले डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे, दूसरे डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है? A1 का ये क्या होगा? E1 × I1 माइनस H1 × F1, फिर माइनस B1 D1 I1 माइनस G1 F1 और प्लस C1 D1 H1 माइनस E1 G1। ये डेल्टा वन का एक्सपेंशन हो गया। उसके बाद डेल्टा टू को एक्सपेंड करो। तो डेल्टा टू को अगर एक्सपेंड करना है तो A2 को मल्टीप्लाई करेंगे E2 I2 माइनस H2 F2 से और माइनस B2 के लिए हो जाएगा D2 I2 माइनस G2 F2 और प्लस C2 के लिए हो जाएगा D2 H2 और माइनस E2 G2, ठीक है? C2 के लिए हमारे पास ये हो जाएगा D2 H2 माइनस E2 G2। तो इस तरह से दोनों डिटर्मिनेंट्स को मैंने एक्सपैंड कर दिया और फिर उनको ऐड कर दो। समझ आ गया? अब एग्जांपल के तौर पे डेल्टा वन दिया हुआ है 1 2 1 3 4 0 5 6 2 और डेल्टा टू दिया हुआ है 3 5 2 1 1 0 3 0 1। ये दो डिटर्मिनेंट्स दिए हुए हैं, तो इन दोनों को आपको ऐड करना है। तो फाइंड द सम ऑफ दीज टू डिटर्मिनेंट्स। हम्म
सोम भोजे का आ गया, जितेश का आ गया, लेकिन अलग अलग आ रहे हैं आंसर। एक बार दोनों देखो क्या है। आकाश का आ गया। आदित्य का आ गया। ओके, सिंपल है, दोनों डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करो और फिर ऐड कर दो। अब सॉल्व आपकी मर्जी, आप कैसे कर रहे हो, एक्सपैंड करके कर रहे हो या फिर ऐसे ही कर रहे हो। तो अगर डेल्टा 1 की वैल्यू निकालनी है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू टू 8 माइनस 6 इंटू जीरो माइनस 2। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू टू 6 माइनस 0 इंटू 5 0 और प्लस 1। 3 इंटू 6 हो जाएगा 18 माइनस 5 इंटू 4 हो जाएगा 20। तो 1 इंटू 8 ये 8 हो गया, माइनस 2 इंटू 6 माइनस 12 और 18 माइनस 20 क्या होता है माइनस 2। तो ये आ जाएगा 8 माइनस 14 विच इज माइनस 6। तो डेल्टा 1 की वैल्यू हो गई माइनस 6। ठीक है, अब उसके बाद डेल्टा 2 की वैल्यू सॉल्व करो। तो डेल्टा 2, तो डेल्टा 2 अगर 3 के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू वन वन माइनस 0 इंटू जीरो जीरो माइनस 5। 5 के लिए क्या लिखेंगे, 1 इंटू वन 1 माइनस 0 इंटू थ्री 0 और प्लस 2। फिर 2 के लिए क्या लिखेंगे, 1 इंटू जीरो जीरो माइनस 3 इंटू वन। तो 3 इंटू वन माइनस जीरो, ये 3 हो गया, माइनस 5 इंटू वन तो माइनस 5 हो गया और प्लस 2 इंटू माइनस 3 तो माइनस 6। तो ये हो गया 3 माइनस 11 विच इज माइनस 8। तो डेल्टा 2 की वैल्यू आ गई माइनस 8। तो डेल्टा 1 माइनस 6 हो गया, डेल्टा 2 की वैल्यू माइनस 8 हो गई। तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 यानी माइनस 6 और प्लस माइनस 8, तो ये माइनस 14 हो गया। ओके, आकाश का भी आ गया। ओके, ठीक है, तो इसका आंसर है माइनस 14। जितने लोगों का आंसर माइनस 14 आया उनका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डेल्टा 1 पहला डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 1 0 और 6 1 2। ये डेल्टा 1 दिया हुआ है और डेल्टा 2 दिया हुआ है। डेल्टा 2 है 1 1 1, फिर 0 0 6 और फिर 1 माइनस 1 और 3। ये डेल्टा 2 दिया हुआ है। तो डेल्टा 1 भी दिया हुआ है, डेल्टा 2 भी दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। फाइंड द सम ऑफ दीज टू डिटर्मिनेंट्स, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2।
जितेश का आ गया, आदित्य का आ गया। हम्म, हम्म, हरिचरण का आ गया, सोम भोजे। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, एक बार सब लोग चेक करो। हम्म, आकाश का आ गया। हम्म, ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। डेल्टा वन को अगर सॉल्व करें तो वन के लिए लिखेंगे 1 × 2 2 माइनस 1 × 0, तो 0 हो जाएगा, -2। फिर 2 के लिए लिखेंगे 4 × 2 8 -6 × 0, तो -0 हो जाएगा, और +3। 3 के लिखेंगे 4 × 1 4 -6 × 1, तो 1 × 2 ये 2 हो गया, -2 × 8 -16, और 4 -6 -2 -2 × 3 -6, तो ये हो जाएगा 2 -22, विच इज -20। तो डेल्टा वन की वैल्यू आ गई -20। ठीक है।
अब डेल्टा टू की बात करें तो डेल्टा टू में हम देख सकते हैं सेकंड रो में 2 जीरोस है, तो इसलिए सेकंड रो के अलोंग एक्सपैंड करो। 6 जो एलिमेंट है वो सेकंड रो और थर्ड कॉलम के लिए है, तो इसीलिए उसके लिए i प्लस जे ऑड है। i प्लस जे की वैल्यू अगर 6 के लिए लिखेंगे तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम तो 5 आ रही है, तो इसलिए उसके लिए माइनस लिखेंगे, -6। और ये कॉलम और ये रो हटा दो तो 1 इंटू -1, ये रो और ये कॉलम हटा दो 1 इंटू -1 हो गया और फिर -1 हो गया, तो -6 टाइम्स -2 विच इज 12। तो डेल्टा टू की वैल्यू आ गई 12। डेल्टा वन की वैल्यू -20, डेल्टा टू की वैल्यू 12। तो अब इसमें अगर हम सम करेंगे डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, तो -20 और +12, तो ये हो जाएगा -8। डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू किया तो -20 +12, यानी इसका आंसर हो गया -8। समझ आ गया सबको? एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सॉरी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल, डेल्टा वन की वैल्यू दी हुई है 001 352 और 141। ये डेल्टा वन की वैल्यू है। डेल्टा टू की वैल्यू दी हुई है 123 और 471 और 532। तो ये डेल्टा वन और डेल्टा टू की वैल्यूज आपको गिवन है, तो आपको डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, सम ऑफ दीज टू डिटर्मिनेंट्स। ये 4 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू।
ओके, जितेश का आया, आदित्य का आया, तो बोझे आकाश। ठीक है, बट अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है? आराम से सॉल्व करो ना, जो करेक्ट आंसर है वही बताओ। कोई जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम, बट करेक्ट आंसर बताओ। एनी अदर आंसर्स? और किसी का आंसर आया क्या? ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। डेल्टा वन हमारे पास जो है उसमें फर्स्ट रो में दो जीरोस है, तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे, तो जीरो जीरो के लिए तो कुछ नहीं आएगा, सिर्फ वन के लिए लिखेंगे। वन में हमारे पास आई प्लस जे ऑड है, क्योंकि आई प्लस जे अगर हम करेंगे तो फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है, तो आई प्लस जे की वैल्यू 4 है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो इसलिए प्लस लिखेंगे 1। तो फिर 1 के लिए हमारे पास को फैक्टर जो है इन चार एलिमेंट से डिटरमिन होगा, तो 3 इंटू 4 12 और -1 इंटू 5 5, तो यानी डेल्टा वन की वैल्यू आ गई 7। और फिर अगर डेल्टा टू की बात करें तो इसमें तो सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो है, तो किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हैं। तो अगर फर्स्ट रो की बात करें तो 1 के लिए लिखेंगे 7 इंटू 2 14 -3 इंटू 1 -3, और फिर -2, 4 इंटू 2 8 -5 इंटू 1 -5, और +3, 4 इंटू 3 12 -7 इंटू 5 35। तो डेल्टा टू की वैल्यू हो गई 14 -3 मतलब 11, फिर 8 -5 होता है 3, तो -2 इंटू 3, तो ये -6 हो गया, और +3 इंटू 12 -35 क्या होता है? नेगेटिव 5 -2, 5 -2 3 होगा, और 3 -1 2 होगा, तो -23 आ जाएगा। तो 11 -6 5 हो गया, और ये हो जाएगा -69। -5 3 इंटू -2 -6 हो गया, 12 -35 इज -23, -23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -69 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -64। तो डेल्टा टू की वैल्यू आ गई -64 और डेल्टा वन की वैल्यू 7, तो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू किया तो 7 -64, मतलब ये आ जाएगा आंसर -57। डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इज इक्वल टू -57।
समझ आ गया? तो इसका फाइनल आंसर है -57। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ। मल्टीप्लीकेशन ऑफ, अब नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास सपोज ये डेल्टा 1 है, A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास डेल्टा 2 है, सपोज कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1, कैपिटल A2 कैपिटल B2 कैपिटल C2 और फिर यहाँ पे कैपिटल A3 कैपिटल B3 और कैपिटल C3। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे दो डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो या तो हम रो टू रो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम रो टू कॉलम भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मैं रो टू रो बताऊंगा। रो टू रो अगर चलना है तो इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, A1 इंटू कैपिटल A1, फिर B1 को इस एलिमेंट से, तो B1 इंटू कैपिटल B1 और फिर C1 इंटू कैपिटल C1। तो ये पहला एलिमेंट बना। फिर अगर दूसरा एलिमेंट चाहिए तो इधर इसकी फर्स्ट रो लेंगे, इसकी सेकंड रो लेंगे, A1 इंटू कैपिटल A2 प्लस B1 इंटू कैपिटल B2 और फिर C1 इंटू कैपिटल C2 और फिर इसकी फर्स्ट रो लो और इसकी थर्ड रो लो, तो A1 इंटू कैपिटल A3 फिर B1 इंटू कैपिटल B3 और C1 इंटू कैपिटल C3। ठीक है, तो इस तरह से वी कैन प्रोसीड। अब यहाँ पे अगर इधर एलिमेंट लेना है तो इसका सेकंड रो लेंगे और इसकी फर्स्ट रो लेंगे, A2 इंटू कैपिटल A1 प्लस B2 इंटू कैपिटल B1 C2 इंटू कैपिटल C1। फिर यहाँ पे A2 इंटू कैपिटल A2 B2 इंटू कैपिटल B2 और C2 इंटू कैपिटल C2 और यहाँ पे A2 इंटू कैपिटल A3 फिर B2 इंटू कैपिटल B3 और C2 इंटू कैपिटल C3। और फिर अगर थर्ड रो की बात करें तो इसमें थर्ड रो लेंगे, फिर थर्ड रो और फिर इसकी फर्स्ट रो, तो A3 इंटू कैपिटल A1 फिर B3 इंटू कैपिटल B1 C3 इंटू कैपिटल C1। यहाँ पे A3 इंटू कैपिटल A2 B3 इंटू कैपिटल B2 और C3 इंटू कैपिटल C2 और फिर यहाँ पे A3 इंटू कैपिटल A3 A3 इंटू कैपिटल A3 फिर B3 इंटू कैपिटल B3 और फिर C3 इंटू कैपिटल C3। तो इस तरह से हम जो है we can multiply two determinants and get the product of the determinants.
समझ आ गया सबको? तो दिस इज कॉल्ड रो टू रो मल्टीप्लिकेशन। रो टू रो this is called row to row multiplication. अंडरस्टूड? समझ आ गया सबको? Okay, now I will explain you row to column multiplication. रो टू कॉलम में हमारे पास क्या है? जैसे डेल्टा 1 है हमारे पास A1 B1 C1। वेट, ओके, पहले इतना लिख लो फिर। हाँ, ऊपर कर रहा हूं मैं। ओके, लिख लिया क्या सबने? शैल आई प्रोसीड? रुको मिनट। हाँ ठीक है। सर एक बार फिर से रिपीट कर दो ना। सर ऊपर का थोड़ा रिपीट कर दो ना। हाँ ठीक है, समझाता हूँ मैं, 1 मिनट रुको। ठीक है, तो देखो इसमें हमारे पास क्या था, ये आपको 2 डिटरमिनेंट्स दिए हैं, तो अब आपको रो टू रो मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जगह जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे, तो फर्स्ट एलिमेंट ये वाला जो